अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जो है ना पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक के ऊपर, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो कि जो है ना हमारे पास क्या थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है ना रिसेप्टर्स थे, कौन से थे? मस्क्यूरेनिक थे एंड हमारे पास दूसरे कौन से थे? निकोटिनिक थे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंटी मस्करेनिक जो है ना ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं एंटागोनिस्ट। पैरासिम्पैथोलाइटिक का ये भी मतलब होता है कि जो है ना कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। अच्छा, तो पहले जो हमारे पास एंटी मस्करेनिक में आता है वो है हमारे पास क्या? एट्रोपिन। अब देखें एट्रोपिन का जो है ना एक चीज़ याद रखना कि जो है ना ये आपके पास कहाँ से आता है? बेलोडेना अल्कलॉइड, ये एक प्लांट का नाम है, ये इसी प्लांट में से आता है, ठीक है। ये याद करना, ये बाय द वे एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एट्रोपिन की जो है ना बहुत सारे फंक्शन है। मैं जो है ना वन बाय वन जो है ना इसको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले देखते हैं इसका आई पर इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको नॉर्मल पता है तो ये एंटागोनिस्ट है, ये उसके उल्टा करेगा, ठीक है। नॉर्मल आपको अगर पैरासिम्पैथेटिक का पता है कि वो क्या करता है, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा? उसके अपोजिट करेगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करता है पीपल को, बट ये एंटागोनिस्ट है तो ये क्या करेगा? डायलेटर प्यूपिली को जाकर क्या करेगा? ये क्या है? डायलेटर प्यूपिली मसल है, इसको क्या करेगा? डायलेशन करवाएगा। डायलेशन को जो है ना एक टर्म दिया हुआ है आपके पास, जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं? माइड्रियासिस। क्या? माइड्रियासिस। एंड देन ये क्या करता है? स्फिंक्टर प्यूपिल को क्या करता है? इनहिबिट करता है। एंड एट्रोपिन एंड सीलियारिस मसल को इनहिबिट करता है। जब सीलियारिस मसल को इनहिबिट करता है तो सीलियारिस मसल क्या करता है? काम नहीं करता। जब काम नहीं करता तो सीलियारिस मसल की जो है ना आपके पास लेट सपोज उसको हमने पैरालाइज कर दिया है, ठीक है। बहुत टाइम तक जो है ना ये देंगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया में आपके पास जो है ना सीलियारिस मसल या फिर सीलियरी मसल जो है ना काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। उससे आप बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। अच्छा जी, तो ये भी हो गया हमारे पास। एंड देन हाँ, ये आपके पास क्या करवाता है? ये आपके पास क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड है। लेक्राइमल ग्लैंड में से क्या करवाएगा? लेक्राइमेशन को डिक्रीज करवाएगा, बिकॉज मैंने क्या बोला कि पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट करेगा। पैरासिम्पैथेटिक लेक्राइमेशन को बढ़ाता है, तो ये उसके अपोजिट करेगा, लेक्राइमेशन को कम कर देगा। एंड सलाइवेशन को भी कम करेगा, बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास क्या कर रहा था? सलाइवेशन को बढ़ा रहा था। जब सलाइवेशन कम होगी तो माउथ क्या होगा? ड्राई। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जीरोस्टोमिया। क्या? जीरोस्टोमिया। ये आपके पास क्या है? ड्राई माउथ हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जीरोस्टोमिया, ठीक है। अच्छा, एट्रोपिन की जो ना दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करना कि इसको जो है ना आपने क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एक सब टाइप है ग्लोकोमा का, ठीक है। ओपन एंगल भी होती है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये क्या करेगा? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देगा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो आपके पास क्या होगा? ग्लोकोमा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखना, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अच्छा जी, हाँ, एक चीज़ आई पर जो है ना M3 रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक 3। एंड देन अभी जीआईटी पर आ जाओ। अब देखें जीआईटी में ये क्या करेगा? जीआईटी में नॉर्मली आपके पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? मोटिलिटी को बढ़ाता है। जब ये क्या करेगा? उसके अपोजिट तो मोटिलिटी को कम कर देगा। मोटिलिटी को जब कम करेगा तो इसको हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? योर डायरिया। इसको हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये मोटिलिटी को कम कर रहा है। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी क्या हो जाएगी? डू नॉट यूज़ इन दी कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम हार्ट पर आ रहे हैं। अब देखिए नॉर्मली आपके पास जो हार्ट है, हार्ट को जो है ना आपके पास नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिलैक्स करता है ना, मतलब आपके पास जो है ना वो हार्ट रेट को कम करता है एंड कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली उसके साथ जो है ना कम हो जाएगा एंड बीपी भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? उसके अपोजिट है, तो ये क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा एंड कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो आपके पास बीपी बढ़ जाएगा। क्या? बीपी बढ़ जाएगा। तो इसको हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? योर ब्रेडिकार्डिया। किस में? ब्रेडिकार्डिया में इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्ट पर M2 रिसेप्टर्स होते हैं, बट ये इतना इफेक्टिव होता नहीं, बिकॉज जो हार्ट
का ये जो हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट है ना, मेनली आपके पास जो है ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उन्हीं के थ्रू जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ाना हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो उन्हीं के थ्रू होता है, ये इतना इफेक्टिव होता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं इसके, ठीक है जी। तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, टेकिकार्डिया आएगा, बिकॉज हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियो आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तो टेकिकार्डिया। यूरिनरी रिटेंशन, अब देखें यूरिनरी रिटेंशन को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ यहाँ पर। लेट्स सपोज ये क्या है, आपके पास ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर क्या होते हैं, M3 रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मली पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है, ब्लैडर के जो ऊपर ये डेट्रोजर मसल है ना, इसको कंट्रैक्ट करता है। डेट्रोजर मसल जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लैडर की साइज़ बिल्कुल कम हो जाएगी, तो यूरिन जो है बिल्कुल नीचे जो है ना आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज़ अ ड्रॉप ऑफ यूरिन, तो यूरिन आपके पास नीचे जो है ना यूरिनेशन होगी। अब एट्रोपिन क्या करेगा, इस डेट्रोजर को जो है ना क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब ये डेट्रोजर रिलैक्स हो जाएगा तो साइज़ इसकी बड़ी हो जाएगी, लेकिन साइज़ इसकी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, एंड जो यूरिन है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, एंड यूरिन क्या हो जाएगा, रिटेंड हो जाएगा इनटू द ब्लैडर। यूरिनरी क्या करता है, रिटेंशन करवाता है, ठीक है। इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड देन इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या है, ब्लड विजन। देखें यहाँ पर क्या कर रहा था, आई को डायलेट कर रहा था, तो डायलेशन की वजह से जो है ना आपके पास जो नियर विजन है ना वो नहीं होती, उसकी वजह से आपके पास जो है ना ब्लड विजन आपके पास हो जाएगा। एंड देन जीरोस्टोमिया, इसको मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। एंड देन डिक्रीज लिक्राइमेशन भी कम होगी। एंड लास्ट है आपके पास क्या, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कोलैप्सिस, ठीक। ये इसके क्या थे, साइड इफ़ेक्ट थे। अब देखिए, लेट सपोज आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा दे दिया है क्या, ये एट्रोपिन। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है तो आपके पास जो ना इसका एंटीडोट भी होता है, वो आपके पास होता है फाइजोस्टिग्मिन। क्या, फाइजोस्टिग्मिन इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है, वो आपने देना होता है अगर एट्रोपिन आपने दिया होता है तो, ठीक है। बहरहाल जो है ना आजकल जो है ना इसको हम यूज़ नहीं करते बाय द वे, एट्रोपिन को। अच्छा, अभी जो हम पढ़ेंगे ना सारे एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स जो होंगे। अच्छा, इसके दो डेरिवेटिव्स हैं, एक है आपके पास क्या, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। अब देखें, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर दी एग्जामिनेशन ऑफ आई। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट इनको यूज़ करता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, आपके पास आई को डायलेट करते हैं, डायलेट कर रहे हैं ना ये वाले, तो जब आई को डायलेट करेंगे ना तो आपके पास जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है वो आपके पास जो है ना आई को सही तरीके से क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। तो इनको हम आई एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। यूजेस सिर्फ यही है, इसका यूज़ क्या है, इसका सिर्फ यही है। और एक डायरिया का मैंने बताया था, ठीक है। अगर आई के हिसाब से पूछे आपसे तो क्या करना है आपने, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड देन डायरिया एंड ब्रेडिकार्डिया भी है। अच्छा, होप कि आपको ये वाला क्लियर होगा, एट्रोपिन। एंड देन आपके पास क्या है, स्कोपोलामीन, नॉट एस्केपोल, स्कोपोलामीन को हम यूज़ करते हैं फॉर दी मोशन सिकनेस। इसका एक्शन वगैरह भी जो है ना बिल्कुल एट्रोपिन की तरह ही होता है, ठीक है। बस मैं इसके यूजेस बता रहा हूँ, बाकी इसके भी एक्शन सेम होंगे एज एट्रोपिन। मोशन सिकनेस में आता है ये, मोशन सिकनेस में इसको यूज़ करते हैं, ये MCQ आता है। एंड वोमिटिंग करवाता है। अच्छा, वोमिटिंग करवाता है या इनहिबिट करता है उसको, वोमिटिंग में यूज़ करते हैं, वोमिटिंग करवाता नहीं है, ठीक, सॉरी मैंने यहाँ पर यूजेस भी लिखे हुए हैं। बहरहाल वोमिटिंग में यूज़ करते हैं, एंड आपके पास नोज़िया में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों याद रखना, जो है ना मोशन सिकनेस तो नहीं बोलना, ठीक है। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आपके पास आ जाते हैं, सेडेशन एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। आपके पास बहुत सारी एक्साइटमेंट हो जाएगी एंड सेडेशन वगैरह, ठीक है। अच्छा, एंड देन हमारे पास आते हैं दो और ड्रग्स हैं, वन इज़ योर एप्राट्रोपियम एंड अदर वन इज़ योर टायोट्रोपियम। अब देखें, ये दोनों ड्रग्स जो है ना अच्छा, पहले नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मली आपके पास जो लंग्स पर इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो आपके पास क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब देखें, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है नॉर्मली, अगर ये दोनों ड्रग्स देंगे तो ये क्या करेंगे, इसको ब्रोंको डायलेट करेंगे, इनको क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेट करेंगे। अब देखें, आपके पास जो COPD एंड COPD का फुल फॉर्म क्या था, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़,
एंड अस्थमा, इन दोनों में क्या होता है, जो है आपके पास है ना ब्रोंको कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, इसको ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना होता है। तो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए हम ये दोनों ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो है ना, एक का नाम इप्राट्रोपियम एंड दूसरे का नाम है आपके पास क्या, टायोट्रोपियम। तो इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ योर इनहेलेशन वाया माउथ, ठीक है। अच्छा, टायोट्रोपियम को हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना COPD में यूज़ करते हैं, एंड एप्राट्रोपियम को हम एस्थमा में यूज़ करते हैं। बट एस्थमा के लिए जो है ना बहुत सारे और भी अच्छे ड्रग्स हैं इनसे, जो है ना, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं हम। अच्छा, तो इप्राट्रोपियम आपके पास शॉर्ट लास्टिंग होता है, एंड टायोट्रोपियम आपके पास क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है उसकी, क्या होती है वो, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इन दो ड्रग्स और हैं हमारे पास, एक है आपके पास क्या बेंजोप्रोपिन, एंड दूसरा आपके पास क्या ट्राईहेक्सीफेनेडाइल। ये आपके पास किस में यूज़ करते हैं, पार्किंसन में यूज़ करते हैं। पार्किंसन के लिए इससे और अच्छे ड्रग्स हैं, तो ये ना उनकी कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्किंसन के जो ड्रग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, ठीक है। बस इनके नाम याद रखना, और पार्किंसन में ही दिए जाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट है हमारे पास मस्करेनिक एजेंट में डार्सीफेनेसिन, सोलिफेनेसिन एंड ऑक्सीब्यूटाइनिन। अब देखें, ये इनको ना हम यूज़ करते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर में। अब देखें, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो इसका ये क्या है, डेट्रोजर मसल है। तो डेट्रोजर क्या होगा, डेट्रोजर की कंट्रैक्शन बहुत होगी ना, तभी तो ओवर एक्टिव होगा। डेट्रोजर की कंट्रैक्शन बहुत होगी तो यूरिनेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। डेट्रोजर की कंट्रैक्शन होगी तो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें ये जो ड्रग्स हैं ना तीनों, ये आपके पास क्या करते हैं, डेट्रोजर को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जब इसको रिलैक्स करेंगे तो जो है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूँ समझो इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। साइज़ बड़ी हो जाएगी तो यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब देखें, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को आपके पास जो नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसको रिलैक्स करता है, ठीक है। क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो ये वाले ड्रग्स इसको क्या करेंगे, ये इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ से यूरिन तो फ्लो होगा नहीं नीचे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो आपके पास जो है ना यूरिन रिटेंड हो जाएगा, एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर आपके पास जो है ना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होप आपको ये क्लियर होगा। एंड डॉर्सीफेनेसिन एंड आपके पास जो सोलिफेनेसिन है, आई थिंक ये M3 रिसेप्टर्स पर जो है ना M3 सेलेक्टिव है। एंड आपके पास जो ब्यूटानिन है, इसका जो इफेक्ट है ना माउथ पर, सारों के साइड इफेक्ट सेम ही है, ठीक है। बट जो इसका इफेक्ट है ना, वो आपके पास जो ड्राई माउथ है ना, वो बिल्कुल कम ही करवाता है, बिल्कुल कम करवाता है ड्राई माउथ, आपके पास जो ज़ीरोस्टोमिया था, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पूरे के पूरे क्या थे, आपके पास एंटी मस्करेनिक ड्रग्स थे। अभी हम जो है ना क्या करेंगे, गैंग्लियन ब्लॉकर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, गैंग्लियन ब्लॉकर्स में एक ही ड्रग आता है आपके पास, वो क्या होता है, निकोटीन। वो आपके पास क्या होता है, निकोटीन होता है। अब देखिए, गैंग्लियन ब्लॉकर है तो वो क्या करेगा, गैंग्लियन को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, गैंग्लियन को ब्लॉक करेगा। अब देखें, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला जो है ना वो इफ़ेक्ट, वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। लेट सपोज ये मैंने क्या दिया यहाँ पर निकोटीन दे दिया। आपके पास क्या है, प्री गैंग्लियनिक, ये पोस्ट गैंग्लियनिक, ये आपके पास क्या गैंग्लियन है। तो ये मैंने निकोटीन दे दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट जो होगा इसका वो स्टिमुलेशन होगा। अब देखें, ये पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो सेलेक्टिव नहीं है, ये आपके पास सिंपैथेटिक को भी जो है ना इफेक्ट करता है, वो भी गैंग्लियन के थ्रू ही वर्क करते हैं ना। तो जब ये इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है। क्या, इंक्रीज रिलीज ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए, जो निकोटीन आप ले रहे होते हैं तो आपके पास जो उसका जो लाइक आपके पास जो प्लेजर है, वो आपके पास जो फीलिंग्स है, वो आपके पास किसके थ्रू आता है, डोपामिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है, ठीक है। तो आपके पास जो फीलिंग ऑफ प्लेजर है वो आती है। एंड एपेटाइट सप्रेशन, एपेटाइट की जो क्या होती है, सप्रेशन हो जाती है, इसको ठीक लगाते हैं, ठीक है।
अच्छा, और जो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं जो भी, तो उनमें भी जो है ना डोपामिन की जो है ना बहुत सा हाईली रशमेंट हो जाती है। किसकी? इसकी डोपामिन की। डोपामिन जो है ना आपके पास आई थिंक कि वो D2 या फिर D2 एंड D5 पर जो है ना वर्क करते हैं, और मतलब जो है ना डोपामिन को जो है ना भर देते हैं ब्रेन को जो है ना डोपामिन से, ठीक है। एंड देन आपके पास जो है ना जो कि आपके पास ठीक नहीं है। एंड देन आपके पास क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करवाता है? एपेटाइट सप्रेशन करवाता है, ठीक है। एंड एसिटाइलकोलिन की बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवाएंगे। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होगा तो आपके पास क्या करवाता है? कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट। अब देखिए, कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट का मतलब होता है आई थिंक जो है ना प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कॉग्निटिव कंट्रोल, ठीक है। कॉग्निटिव को आप क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। एंड देन ग्लूटामेट रिलीज़ करवाएगा। ग्लूटामेट क्या करता है? मेमोरी इन्हेंसमेंट। आप देखेंगे ना जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत मतलब शार्प होती है। एंड देन सेरोटोनिन, ठीक है। एंड सेरोटोनिन आपके पास क्या करता है? मूड को ठीक करता है। एंड एपेटाइट सप्रेशन ये भी करवाता है। एंड गेबा क्या करेगा आपके पास? डिक्रीज द एंजाइटी एंड टेंशन, ठीक है। तो जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं जो निकोटीन ले रहे होते हैं तो उनमें जो है ना टेंशन भी बिल्कुल कम होता है, एंजाइटी भी कम होती है, मूड उनका बिल्कुल ठीक हो जाता है जो है ना उसको लेने के बाद। एंड ग्लूटामेट मतलब उनकी जो मेमोरी है उनको मेमोरी को जो है ना इन्हेंस करता है। एंड कॉग्निटिव मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। एपेटाइट का मतलब एपेटाइट आपके पास क्या होगी? सप्रेस हो जाएगी। एंड डोपामिन आपके पास क्या देगा? फीलिंग ऑफ प्लेजर। अच्छा, उसके बाद जो है ना लेट्स सपोज हमने निकोटीन का जो है ना बिल्कुल लो डोज दिया है, हमने दिया है, ठीक है। जो है ना इसका यूज़ वैसे है कम। अगर इसका हमने लो डोज दिया है ना तो ये क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाएगा, बीपी को भी बढ़ाएगा, जीआई मोटिलिटी को भी बढ़ाएगा, एंड जीआई सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा। क्या? एट लो डोजेस। अगर मैंने इसका हाई डोज दे दिया तो इसकी अपोजिट कर दो, इसकी अपोजिट कर दो। डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज बीपी, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी एंड डिक्रीज जीआई सिक्रीशंस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? गैंग्लियन ब्लॉकर्स। थे गैंग्लियन ब्लॉकर्स में आपके पास सिर्फ ये निकोटीन ही था, ठीक है। एंड देन आपके पास हैं क्या? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। बिकॉज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये काम करते हैं तो एसिटाइलकोलिन, तो वहाँ पर भी जो है ना हमने इसका साइड इफ़ेक्ट देखना है। तो इसमें जो है ना दो टाइप्स के ड्रग्स आ जाते हैं। एक आते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एंड दूसरे आते हैं हमारे पास क्या? डीपोलराइजिंग ड्रग्स। तो नॉन डीपोलराइजिंग ये ना हम यूज़ करते थे किसी भी जो है ना कोई भी शिकार वगैरह जो है ना वो करने में। पुराने ज़माने में जो है ना हाथी का जो है ना आई थिंक वो शिकार करते थे, तो उसको जो है ना पैरालाइज़ करने के लिए जो है ना ये क्या करते थे? ये वाले ड्रग्स जो है ना उसमें दे देते थे, तो हाथी जो है ना बेहोश हो जाता था। उसके बाद जो है ना वो उसको लेकर जो है ना किसी भी आपके पास जो ज़ू वगैरह हो गया उसमें रख देते थे, ठीक है। तो जो है ना इनको इन ड्रग्स को यूज़ करते थे, ठीक है। और उसमें जो है ना आपके पास क्या था? ट्यूबोक्यूरेनिन, ट्यूबोक्यूरेरिन इसको यूज़ करते थे, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं इनको। क्या? एनेस्थीसिया में इनको यूज़ करते हैं बिकॉज इनका जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हमारा हो गया। एंड हाँ, तो इनका जो वो एक्शन वगैरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर पहले जो है ना हम इसका लो डोजेस पर करते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर मैंने कोई भी ड्रग दे दिया है, इनका नाम मैंने यहाँ पर मैंने इनके नाम मेंशन किए नहीं है, तो पहले नाम मेंशन कर देते हैं इनके जो है ना। एक आता है इसमें क्या आपके पास? क्या? सिसोट्रेक्यूरियम। क्या? सिसोट्रेक्यूरियम। एंड दूसरा आता है इसमें क्या? रेनक्यूरोनियम। क्या? रेनक्यूरोनियम। एंड दूसरा आता है इसमें क्या आपके पास? रोक्यूरेनियम। क्या? रोक्यूरेनियम। एंड दूसरा आता है आपके पास क्या? वेक्यूरोनियम। क्या? वेक्यूरोनियम, ठीक है। ये चारों ड्रग्स आपके पास क्या होते हैं? नॉन डीपोलराइजिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज इनमें से कोई भी मैंने ड्रग दे दिया है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स पर आकर जो है ना कॉम्पिटिटिवली बाइंड करेगा, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम कर रहा है तो हमने
मैंने फार्माकोडायनामिक्स पर जो है ना कोई वीडियो नहीं बनाई, तो ये फार्माकोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो हमने क्या करना होता है इसका जो है ना लेट्स सपोज ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो गया है, तो हमने क्या करना होता है, अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ पर साइनेट्रिक के लेफ्ट में है तो इसका हमने क्या करना होता है, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ानी होती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन हाई इसको यहाँ से पॉप आउट करेगी, एंड उसके बाद जो है ना एसिटाइलकोलिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास बाइंड हो जाएगा एंड सेम जो है ना इफेक्ट वो करेगा। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन की यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो ना हम क्या देते हैं, नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन आपके पास क्या करता है, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट करेगा तो एसिटाइलकोलिन की यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज एट दी जो है ना लो डोजेस, क्या ये हम क्या देते हैं, एट दी लो डोज ऑफ दी नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स। तो हम नियोस्टिग्मिन देंगे तो वो आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने जो है ना क्या दिया हुआ है, हाई डोज दिया हुआ है किसका, इनका नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स का, तो ये क्या करेंगे, ये ना आपके पास मतलब ये जो ड्रग्स दे रहे हैं नियोस्टिग्मिन, इनकी जो है ना एफिनिटी को बढ़ा जो है ना डिक्रीज़ कर देंगे, एफिनिटी या फिर एबिलिटी को ये क्या कर देंगे, इनकी रिड्यूस कर देंगे, और फिर जो है ना एक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या, कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगी इसकी किसकी, आपके पास जो है ना ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। ठीक है, होप कि जो है ना इनका आपके पास जो है ना लो डोज एंड हाई डोज पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। हाँ, इनका जो एक्शन है, इनका एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कहाँ पर आता है, आइज़ पर एंड फेस पर आता है। कहाँ पर, आइज़ एंड फेस पर आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपके पास जो लिम्स है, लिम्स पर आता है। एंड जो थर्ड है, थर्ड पर आपके पास जो है ना आपके पास जो नेक हो गई एंड ट्रंक के मसल्स पर आता है। ठीक है, एंड जो फोर्थ है, फोर्थ में आपके पास जो है ना ये आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, आपके पास जो भी इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंटरकोस्टल नहीं लगाया, आपके पास यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अब्डोमेन करते हैं। ठीक है, अब्डोमेन पर आता है एंड इंटरकोस्टल मसल्स पर आता है। बट जो इंपॉर्टेंट वन है इज़ दी डायफ्राम। डायफ्राम पर क्या आता है, लास्ट में आता है। क्या ये क्या आपके पास डायफ्राम है, डायफ्राम पर कब आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, लास्ट में आता है। एंड अगर इसको नॉर्मल होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्ट है डायफ्राम से ही ख़त्म होगा, डायफ्राम से फिर ये उल्टा चला जाएगा। ठीक है, ये इसके एक्शंस जो है ना ऐसे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसका क्या था, एक्शन था। एक्शन कैसे करता है, मतलब क्या सीक्वेंस दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, हाई डोज इनहिबिट दी मसल कंट्रैक्शन, लो डोज भी इनहिबिट करता है मसल कंट्रैक्शन को। हाई डोज डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स। ये नियोस्टिग्मिन आपके पास क्या है, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर है, इसकी एबिलिटी को कम कर देगा। तो आपके पास जो है ना एसिटाइलकोलिन मतलब क्या, ये आपके पास बिल्कुल परमानेंटली यहाँ पर बाइंड कर देगा, परमानेंटली नहीं लेकिन बहुत टाइम के लिए, बहुत। अच्छा, लो डोज में आप इसको ओवरकम कर सकते हैं वाया नियोस्टिग्मिन, आपको मैंने बताया यहाँ पर। एंड डोज नॉट रेस्पॉन्स टू डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ये आपके पास काम की बात है। अगर हाई डोज में आप जो है ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे तो आपके पास जो रेस्पॉन्स है वो नहीं आएगा, बट एट लो डोजेस आप जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। ये यहाँ पर जो है ना काम की बात है, इसको याद करना। ठीक है, ये बाय द वे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आते हैं इसकी क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक्स, अब देखें फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है आपके पास, एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ द आईवी। क्या, इनका नॉन डिपोलराइजिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर इनको आईवी देंगे, आईवी अगर आप देंगे तो अगर आपकी जो है ना ब्लड में वो होता है ना एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज के जो है ना दो टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, सूडो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज होता है। तो सूडो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज आपके पास ना नॉर्मल प्लाज्मा में होता है। तो ये जब ये ड्रग आएगा तो ये इसको क्या करता है, इसको डिसोसिएट करता है, हाइड्रोलिसिस करवाता है इस ड्रग की। आपके पास कौन, सूडोकोलिन ईस्टरेज आपके पास वो नॉर्मली प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो वो इसकी क्या कर देगा, इसकी ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, एंड देन इसको आईवी के थ्रू क्यों देते हैं, बिकॉज अगर आपने ओरल दिया
लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्या दिया, पर ओरल दिया, पर ओरल दिया जब मैंने, तो इसकी जो अब्जॉर्बेशन है ना थ्रू द जीआईडी इज़ वेरी लो। अगर इसकी अब्जॉर्बेशन बिल्कुल लो है तो ये जो है ना हम आपके पास ओरल नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड जो आपके पास किडनी है, किडनी में से जो है ना आपके पास एक ड्रग है जो आपके पास क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। लेट सपोज ये मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया। जब ये किडनी से एक्सक्रीट होगा तो आपके पास जो है ना ड्रग अनचार्ज होगा। उस ड्रग का आपके पास नाम क्या है, पेन क्यूरोनियम। क्या, पेन क्यूरोनियम। अच्छा जी, तो पेन क्यूरोनियम भी हमारे पास हो गया। ये आपके पास किडनी के थ्रू अनचार्ज, क्या, अनचार्ज एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये आपकी अब ये आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, एक ड्रग है, अच्छा मैं इन पर बाद में आता हूँ। एक ड्रग है आपके पास क्या, एट्रेक्यूरियम। अब देखिए एट्रेक्यूरियम जैसे ही आता है वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, जो है ना लॉडेनोसिन में। क्या, लॉडेनोसिन में। अब देखिए लॉडेनोसिन का एक जो है ना वो होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, आपके पास कन्वल्जेंस हो जाते हैं या फिर सीजर्स हो जाते हैं। क्या, कन्वल्जेंस या सीजर्स आते हैं, ठीक है। एंड हाँ, तो ये भी हमारे पास हो गया। इनमें ना एक जो है ना वो क्या होती है, इनकी एक बल्कि रिंग होती है जिसकी वजह से जो है ना ये आपके पास यहाँ पर रीअब्सॉर्ब नहीं होती है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रग्स हैं आपके पास जो है ना लिवर में, लाइक आपके पास एक है वेक्यूरोनियम एंड आपके पास दूसरा क्या है, रूकेरोनियम, ठीक है। ये ना लिवर में क्या होती है, मेटाबोलाइज होते हैं। मेटाबोलाइज कैसे होते हैं, डी एसिटाइलेटेड हो जाते हैं। क्या, डी एसिटाइलेटेड एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाता है, निकल जाता है, और फिर जो है जो ना आपके पास बाइल में आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाइल के थ्रू, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये जो ये जो ड्रग यहाँ पर मेटाबोलाइज हो रहा है प्लाज्मा में, ये आपके पास क्या होता है, सिस्सा ट्रेक्यूरियम। ये आपके पास जो है ना ब्लड में या फिर प्लाज्मा में जो है ना यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ये याद करना कि ये जो है ना प्लाज्मा में होता है, ठीक है। मतलब क्या, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये इसकी पूरी की पूरी क्या थी आपके पास, क्या थी, इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड उसके बाद ना बुक में आपके पास दिया हुआ है ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पर मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी थी, यहाँ पर क्या, नियोस्टिकमीन आपके पास क्या ड्रग इंटरेक्शन में आता है। अगर हमने लो डोज पर दिया है तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ना डिफ़ाइन कर दिया था सारा, ठीक है। एंड दूसरा आपके पास जो बुक में दिया हुआ है वो आपके पास क्या है, डिफ्लूरैन। क्या, डेसफ्लूरैन। अब देखें डेसफ्लूरैन आपके पास क्या करता है, ब्लॉक करता है जो है ना आपके पास किसको, फर्दर इनको ब्लॉक करता है। क्या, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को क्या करता है, फर्दर ब्लॉक कर देता है, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को फर्दर ब्लॉक करेगा तो मतलब क्या आपके पास जो है ना वो मतलब क्या ब्लॉकेज, मतलब क्या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है ना बिल्कुल इसको मतलब और भी बंद कर देंगे। मतलब इसका एक्शन क्या है आपके पास, एनहेंस द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग। क्या, एनहेंस न्यूरो मस्क्यूलर ब्लॉकिंग, ठीक है। ये आप याद करना, ये इसको एनहेंस कर देता है। अच्छा जी, तो एंड लास्ट है आपके पास, अगर आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर योर एंटीबायोटिक्स। क्या, एंटीबायोटिक्स में आपने अगर यूज़ किया है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, उसमें आपके पास आती हैं जेंटामाइसिन आती है, टोब्रामाइसिन आती है, जो कि आपके पास क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देती हैं। क्या, एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देती हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं किया, तो अगर ये रिलीज़ नहीं होगा, अब देखें रिलीज़ कैसे नहीं करवाती, बिकॉज लेट्स सपोज ये कि न्यूरॉन है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ पर जो है ना ये क्या होता है, कैल्शियम चैनल होता है। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम चैनल। लेट्स सपोज एक्शन पोटेंशियल आ रहा है तो यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम का जो है ना इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम का जैसे ही इन्फ्लक्स होता है तो
यहाँ पर ना वो वेसिकल होती है एसिटाइलकोलिन की, वो जो है ना आपके पास मेम्ब्रेन के साथ जो है ना फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने के बाद जो है ना एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कर देती है। अब देखिए दीज एंटीबायोटिक्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लाइक योर जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है, तो ये क्या करेंगी आपके पास ना इस कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देंगी, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देगी। जब ये कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेंगी तो कैल्शियम यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो वेसिकल की फ्यूजन नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा, एंड ब्लॉकिंग क्या हो जाएगी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये क्या है आपके पास साइनर्जिज्म का जो है ना, साइनर्जिज्म के जो है ना आपके पास वो काम कर रही हैं विद दी जो आपके पास ये नॉन डिपोलराइजिंग आपके पास जो एजेंट है आपके पास रेनक्यूरोनियम जो है ना रूक्यूरेनियम वेक्यूरोनियम, इनके साथ जो है ना आपके पास जो बुक में एग्जांपल दिया है ये आपके पास साइनर्जिट हैं, किसके साथ, साइनर्जिस्ट विथ पेनक्यूरोनियम, क्या पेनक्यूरोनियम, ये याद करना बस, ये है साइनर्जिस्ट हैं इसके साथ, ठीक है। एंटागोनिस्ट ये वाला था, ठीक है, ये क्या था इसका ड्रग एंड ड्रग इंटरेक्शन था इनका, ठीक है। अच्छा लास्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका नॉन डिपोलराइजिंग हो गया एंड डिपोलराइजिंग एजेंट। डिपोलराइजिंग एजेंट में हमारे पास सिर्फ सक्सिनाइल कोलिन ही आता है, क्या सक्सिनाइल कोलिन ही आता है। अब देखिए सक्सिनाइल कोलिन आपके पास क्या करता है, लेट सपोज ये कि आपके पास क्या है रिसेप्टर है, इसका क्या हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं अभी। हाँ तो ये जैसे ही बाइंड किया, लेट सपोज ये किए गए सक्सिनाइल कोलिन ने, ये जैसे ही बाइंड किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सोडियम चैनल्स होते हैं, ये इनको ओपन कर देगा, ये इनको ओपन करेगा। जैसे ये इनको ओपन करेगा तो यहाँ से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी, क्या होगी, डीपोलराइजेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, डीपोलराइजिंग है, ये नॉन डीपोलराइजिंग है, बिकॉज यहाँ पर एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा था ना निकोटिन के साथ, यहाँ पर ये बाइंड किया है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ है, डीपोलराइज हो गई है मेम्ब्रेन। लेट सपोज यहाँ पर क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी, पोटेंशियल था, यहाँ के पास क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बुक के हिसाब से फेज़ 1 है, ये क्या है फेज़ 1, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुई है। अब देखें एसिटाइलकोलिन जब नॉर्मल यहाँ पर होता है ACH, तो इसको कोलिन में कौन कन्वर्ट करता है, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज। जब सक्सिनाइल कोलिन यहाँ पर होगा तो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज का जो है ना इस पर इफेक्ट बिल्कुल कम होता है, क्या बिल्कुल इसका इफेक्ट जो है ना बिल्कुल कम होता है। तो जो है ना ये आपके पास जो है ना इतना डिग्रेड नहीं होगा आपके पास जो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है। तो जो इसकी हाइड्रोलिसिस है वो आपके पास जो है ना सूडोकोलिन ईस्ट्रेज करवाता है, क्या सूडोकोलिन ईस्ट्रेज, वो आपके पास सिर्फ प्लाज्मा में होता है, क्या वो सिर्फ प्लाज्मा में होता है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर आकर काम कर रहा है तो इसने क्या किया, डीपोलराइज किया मेम्ब्रेन को, ये इसको हम क्या बोलते हैं फेज़ 1। यहाँ पर ये डिग्रेड भी नहीं होगा तो ये इसको क्या करेगा, सोडियम के चैनल्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ना खुले रहेंगे, तो सोडियम जो है ना आपके पास बिल्कुल जो है ना अंदर आता रहेगा और डीपोलराइजेशन होती रहेगी। एक टाइम आएगा यहाँ पर क्या होगी, आपके पास जो मसल है ना, मसल की क्या होगी ट्विचिंग होगी, और उसे जो ना फेसिकुलेशन कहते हैं, क्या फेसिकुलेशन, ठीक है, क्या फेसिकुलेशन। ये इसको मैंने क्या किया था, डीपोलराइजेशन को फेज़ 1, तो यहाँ पर क्या होगी, फेज़ 1 में फेसिकुलेशन हो रही है, क्या हो रही है, फेज़ 1 की फेसिकुलेशन हो रही है। यहाँ पर जो है ना बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है कैल्शियम। अब देखें एक टाइम आएगा सोडियम के चैनल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन इतनी हो गई है कि सोडियम के चैनल बिल्कुल अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर जैसे ही क्लोज हुए तो ये यहाँ से क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी, क्या रीपोलराइजेशन होगी, ठीक है। इसको हम रीपोलराइजेशन के फेज़ को हम क्या बोलेंगे, फेज़ 2, क्या इसको हम क्या बोलेंगे, फेज़ 2 बोलेंगे। जब ये रीपोलराइजेशन के स्टेट में जाएगा, क्या जब ये रीपोलराइजेशन के स्टेट में जाएगा तो जो रिसेप्टर्स हैं डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, ये जो रिसेप्टर्स हैं आपके पास सोडियम की, ये क्या हो जाएंगे, डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। जब ये डीसेंसिटाइज हो जाएंगे तो ये बहुत देर तक जो है ना आपके पास किस फेज़ में रहेंगे, रीपोलराइजेशन इस फेज़ में रहेंगे। तो यहाँ पर इनको जो है ना क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। और पर्टिकुलरली इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस, क्या फ्लैसिड
फ्लैसिस। अब देखिए फ्लैसिड पैरालिसिस कब होती है, जब आपके पास जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो। ये आपके पास क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन है यहाँ पर, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन आपके पास सीएनएस ब्रेन में होता है, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में आपके पास क्या हो जाती है, स्पास्टिक जो है ना आपके पास पैरालिसिस होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके पास क्या होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, होप कि जो है ना आपको ये दोनों जो इसका एक्शन था ये आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, इसकी जो है ना आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स में हाँ, मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी थी, जो इसको जो है ना हम किस में डिग्रेड करते हैं, ये आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मा में ही डिग्रेड होता है। जो आपके पास कौन डिग्रेड करता है इसको, सूडोकोलिन ईस्ट्रेस। नॉर्मल जो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस वो भी करता है, बट इतना इफेक्टिव नहीं करता ना जितना सूडोकोलिन ईस्ट्रेस उसको डिग्रेड करता है, सक्सिनैल्कोलिन को। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड इसका जो थेराप्यूटिक यूज़ है, क्या थेराप्यूटिक यूज़, वो इसको हम करते हैं इन दी एंडोट्रेकियल इंट्यूब्यूशन में। किसमें, एंडोट्रेकियल इंट्यूब्यूशन में। ट्रेकिया में जो है ना हम एक ट्यूब डालते हैं, उसमें जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा यूज़ है आपके पास किसमें, एनेस्थीसिया में। एंड दूसरा इसका यूज़ है किसमें, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव शॉक में। आपके पास इलेक्ट्रिव जो कन्वल्सिव शॉक होते हैं ना, उसमें हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो जब आप इसको एनेस्थीसिया में यूज़ कर रहे होंगे तो आपने क्या करना होता है कि जो है ना इसकी एंडोट्रेकियल जो है ना वो करनी होती है, इंट्यूब्यूशन करनी होती है ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, ठीक है। ये इसका यूज़ नहीं है, एनेस्थीसिया के टाइम पर इसको करना होता है, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंट्यूब्यूशन, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंट्यूब्यूशन कब करते हैं, जब हमने एनेस्थीसिया करना होता है थ्रू सक्सिनैल्कोलिन। एंड दूसरा इसका यूज़ ये है, इसके जो यूजेस हैं वो यही हैं, ठीक है, थेरापेटिक यूजेस। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड अभी जो है ना इसके हम किस पर आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये भी हम आईवी ही देते हैं, क्या, ये भी हम क्या देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं। एंड इंट्रावीनस जैसे ही देंगे तो ये आपके पास जो है ना जो इसकी ड्यूरेशन है वो आपके पास जो है ना, ड्यूरेशन बोल रहा हूँ, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड आपके पास जो हाइड्रोलिसिस है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या होती है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रैपिड है, क्या, लेट सपोज ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये भी रैपिड है। एंड इसकी ब्रेकडाउन वाया सूडोकोलिन ईस्ट्रेस, सूडो एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस देते हैं, आई थिंक, नहीं, सूडोकोलिन ईस्ट्रेस है। तो इसके थ्रू जो है ना इसकी डिग्रेडेशन भी ये क्या होगी, बिल्कुल रैपिड होगी, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स है। एंड लास्ट में इसके क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास एक तो आता है हाइपरथर्मिया, एपनिया एंड हाइपरकलीमिया। अब देखिए, हाइपरथर्मिया का इतना जो है ना आपके पास बुक में जो है ना वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। आपके पास जो हाइपरकलीमिया है, जब सक्सिनैल्कोलिन यहाँ पर आ रहा है ना, तो आपके पास जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम को जो है ना सेल से लीक आउट करेगा, क्या, पोटेशियम को सेल से लीक आउट करेगा, तो पोटेशियम बिल्कुल बढ़ जाएगा प्लाज्मा में और हाइपरकलीमिया हो जाएगी, ठीक है। एंड एपनिया क्यों हो रही है, अब देखिए, जब ये आप बहुत ज़्यादा देर तक देंगे, बहुत ज़्यादा देर तक, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, डायफ्राम पर जो है ना इसका इफ़ेक्ट है। तो डायफ्राम पर जब इसका इफ़ेक्ट होगा तो डायफ्राम भी जो है ना पैरालाइज हो जाएगा ना। तो अच्छा, ये जो है ना इसके भी साइड इफ़ेक्ट में आता है डायफ्राम के जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स नॉन डिपोलराइजिंग के भी थे, लेकिन डायफ्राम पर जो है ना इसका भी इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, सक्सिनैल्कोलिन का, ठीक है। डायफ्राम पर भी इसका इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो डायफ्राम पर जो इसका लॉन्ग टाइम तक जो है ना इसका अफेक्ट रहेगा, तो जो है ना ये क्या करवाएगा, उसके थ्रू एपनिया हो जाएगी, ठीक है। तो डायफ्राम को जो है ना मैंने तभी यहाँ पर बताया था आपको नॉन डिपोलराइजिंग में, बट सक्सिनैल्कोलिन का भी इसमें जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट होता है, थोड़ा सा नहीं होता है, ठीक है। बट काम की चीज़ है, इसको पैरालाइज करेगा तो डायफ्राम की जो है ना आपके पास कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो रेस्पिरेशन में होती है वो नहीं होगी, तो आपके पास एपनिया हो जाएगा। अब देखिए,
लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं ना आपके पास, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, वो डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं। क्या डायूरेटिक्स में आपके पास क्या आता है, फ्यूरासामाइड आता है, ब्यूमेटामाइड आता है, ठीक है, तो वो भी ले रहे होते हैं। एंड दूसरा आपके पास ले रहे होते हैं डिजॉक्सिन। क्या हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, तो ये ले रहे होते हैं, तो आपने सक्सिन एल्कोलिन यूज़ नहीं करना। ये इसकी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपने डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन जो पेशेंट ले रहा हो तो उसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो होप कि आपको ये ना ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एंड इसमें ना हमने पैरासिम्पैथोलाइटिक जो भी है उन सारों की बात की है, ठीक है जी।